उन्होंने सोचा होगा ओह वाह व्हाट अ सॉन्ग, बनना तो है ही, उससे पहले एक बार गाना सुन लेती हूँ और मौका मिला तो गाना गा भी लूंगी, कौन सा ये पहाड़ तब तक यहाँ से हिल जाएगा। इंडियन फिल्मों में गानों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। हर तरह के सिचुएशन के लिए गाने फिल्माए गए हैं, कंपोज किए गए हैं। महबूब की तारीफ करनी हो तो 5000 गाने आपको मिल जाएंगे, बेवफाई के लिए 10,000 गाने मिल जाएंगे, सवाल जवाब पर 2000 गाने मिल जाएंगे, दुख जताने के लिए 1000 गाने मिल जाएंगे। मतलब जो सिचुएशन आप सोच सकते हैं उस सिचुएशन के लिए बॉलीवुड में गाने उपलब्ध हैं। गाने कंपोज हो जाने के बाद ये देखना दिलचस्प होता है कि उसे पिक्चराइज कैसे किया जा रहा है। सैड सॉन्ग है तो सैड सिचुएशन में उसे डाला जाएगा, मतलब तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती है गाना है तो सलमान खान रोते हुए गाने को गाते दिखाई देंगे। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकल। लड़की ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया तो गोविंदा खुशी से गाते हैं, दो बोल कह के हम तो हारे हैं, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं। रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहन से राखी बंधवाने पर हैप्पी इमोशनल गीत गाते हैं, भाई हंसते हैं तो हंसती हैं, भाई रोते हैं तो रोती हैं। बहनें ऐसी होती है, ऐसी होती है। प्रेमी को अपनी प्रेमिका की तारीफ करनी होती है तो 90s की फिल्मों में ये तारीफ वाले गाने पार्क में फिल्माए जाते थे, जैसे देखे तुझे झूमे बहार, तेरे कदम चूमे बहार, आजा बहारों की मलका। लड़की अपने प्रेमी पर गुस्सा निकालते हुए गाती है, जा सजना तुझको भुला दिया, वादा किया हंसाने का मुझको रुला दिया, जा सजना। तो कहने का मतलब है कि जो गाना जिस सिचुएशन के लिए बना है उस गाने को वैसे ही पिक्चराइज भी किया जाता है। लेकिन जब मैंने जैकी श्रॉफ और डिम्पल कपाड़िया का एक गाना सुना और उसके बोल सुने, फिर उस सॉन्ग के विजुअल्स देखे तो जज नहीं कर पाया कि ये गलती डायरेक्टर की है जिसने इस गाने को इस तरह से पिक्चराइज करने की सोची, या ये गलती लिरिसिस्ट की है जिसने सैड मूड में रोमांटिक लिरिक्स घुसा के गाने के साथ खिलवाड़ किया, या फिर ये सबकी मिली भगत थी। फिल्म का नाम है काश, जो कि रिलीज हुई थी 1987 में, जिसे महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में किशोर कुमार का एक गाना है जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट गाना है। ओ यारा तू प्यारों से है प्यारा। अब इस गाने का पिक्चराइजेशन मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है कि वाकई में महेश भट्ट पर्दे पर इमोशन में भी रोमांस डालने में महारत हासिल किए हुए हैं या बात कुछ और है। ये खूबसूरत सॉन्ग जैकी श्रॉफ, डिम्पल कपाड़िया और फिल्म में उनके बेटे पर पिक्चराइज है और गाना एक्चुअली दोनों माँ बाप अपने बेटे के लिए गाते हैं। मेरा ही रहेगा मैं तो ये कहूँगा, पाया जग सारा। तो ये इमोशनल सी लाइन से जो गाने की शुरुआत होती है वो अपने बेटे के लिए होती है, लेकिन फिर कैसे पहले अंतरे में गाना डाइवर्ट होकर चुम्मा चाटी पर उतर आते हैं और वो हैरान करता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कहानी पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं ताकि आपको इस गाने की फनी पिक्चराइजेशन इजीली समझ में आ जाए। तो जैकी श्रॉफ एक फेमस फिल्म स्टार है जिसकी बीवी है डिम्पल कपाड़िया और एक 7 साल का बेटा है। ये लोग एक रिच लाइफस्टाइल जीते हैं, लेकिन फिर जैकी श्रॉफ की फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो जाती है और वो अल्कोहलिक हो जाता है। हस्बैंड वाइफ में झगड़े शुरू हो जाते हैं और पत्नी घर छोड़ के चली जाती है। जैकी श्रॉफ कोर्ट से बच्चे की कस्टडी अपने पास ले लेता है और उसके बाद पता चलता है कि बच्चे को ब्रेन ट्यूमर है और इसी वजह से लंबे समय बाद ये फैमिली रीयूनाइट होती है और माँ बाप इस गाने में अपने बेटे को लेकर दुखी हैं क्योंकि उनका बेटा एक जानलेवा बीमारी से ग्रसित है। ऐसे में सभी गलतफहमी और गुस्से को भूलकर अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं दोनों माँ बाप। ये बहुत ही इमोशनल सिचुएशन है और ऐसी सिचुएशन के लिए इस सॉन्ग के शुरुआती बोल एकदम परफेक्ट लगते हैं।
जब जैकी श्रॉफ अपने बेटे के लिए गाते हैं, ओ यारा ब्यूटीफुल लिरिक्स, इमोशनल विजुअल्स, एवरीथिंग वाज परफेक्ट अंटिल कि पहला अंतरा शुरू होता है और महेश भट्ट गाइड करते हैं दोनों एक्टर्स को कि यार बच्चे को थोड़ी देर आराम करने दो, और पार्क से इस गाने को सीधे बेडरूम में ले जाते हैं जहां दोनों का रोमांस दिखाएंगे। बेटे के प्रति इमोशंस गए भाड़ में, पहले थोड़ी चुम्मा चाटी कर लो तुम लोग, क्या किया और यही हुआ। ऑडियंस की आंख में आंसू ले आने वाला ये सॉन्ग अचानक से रोमांस में बदल जाता है, बल्कि वल्गर सा होने लगता है। मतलब इस तरह से महेश भट्ट जैसे रंगीले डायरेक्टर ही सोच सकते हैं। उन्हें ऑडियंस के इमोशन से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई, माँ बाप का अपने बेटे के प्रति दर्द दिखाते हुए इस गाने की शुरुआत होती है और तुम इसमें ये सब दिखाने लगते हो। खैर, रोमांस खत्म हुआ तो ये वापस बेटे के पास पार्क में पहुंच गए और सेकेंड अंतरा बेटे के साथ ही गाते दिखा दिया गया। लेकिन इस अंतरे में भी ये दोबारा से बेडरूम में जाने को बेचैन दिखे। जैकी श्रॉफ और डिंपल कपाड़िया अंतरा गाते हुए दोनों को एक दूसरे के साथ ऐसे देख रहे थे, ऐसी नजरों से देख रहे थे मानो कह रहे हो आंखों ही आंखों में कि चलो एक राउंड और हो जाए। लेकिन इस बार बेटा बीच में आ गया और बेडरूम में पहुंचने से पहले ही बेटा भांप गया था कि अब जलते बदन, ये गाना मेरे ऊपर है, कहाँ तुम बात बात पे मूड बनाने लगते हो अपना। और फिर ये वापस इमोशनल मोड में आ जाता है गाना। तो ये था इस गाने का हाल। ओ यारा और डिंपल कपाड़िया के लिए ये कुछ नया नहीं है। एतवार फिल्म में डिंपल जी सुसाइड करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ रही होती है। इतने में पीछे से सुरेश ओबराय का एक गाना सुनाई देता है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा। यहीं पर वो अपना प्लान पोस्टपोन कर देती है और गाना सुनने होटल पहुंच जाती है। वहां गाना सुनती है, गाना गाती भी है और गाना खत्म होने के बाद वापस उसी पहाड़ी पर आकर अपनी बची हुई प्रक्रिया पूरी करने पहुंच जाती है, जो करने में वो एक्चुअली वहां आई थी, मतलब सुसाइड करने। उन्होंने सोचा होगा ओह वाह व्हाट अ सॉन्ग, बनना तो है ही, उससे पहले एक बार गाना सुन लेती हूँ और मौका मिला तो गाना गा भी लूंगी, कौन सा ये पहाड़ तब तक यहाँ से हिल जाएगा। तो गाना वाना सुना, उसके बाद मैडम वापस आ जाती हैं कि हाँ भाई अब गाना सुन लिया, अब सुकून से मर जाऊंगी। तो ये हाल रहा है बॉलीवुड के सॉन्ग सिचुएशंस का। आपको भी कोई ऐसा गाना फील हुआ हो जिसका पिक्चराइजेशन गलत हुआ हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे। दिलदार